बुनेर का इलाका, खूबसूरत पहाड़, उसके ऊपर बादल और बरसते हुए बादल, बारिश हो रही है हल्की हल्की। और जहां मैं पहुंचा हूं ये वो जगह है जो इंशाल्लाह अनकरीब यतीम बच्चों का अपना घर होगा, आगोश बुनेर की सूरत में। और वहां पर क्या होगा, अलखिदमत के पहले 17 आगोशों की तरह कितने लोग यहाँ पे रहेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, आदिल भाई ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। ये 200 बच्चों के लिए होगा इब्तदाई तौर पे, लेकिन हमने इसमें कोशिश की है कि बिल्डिंग इस हद तक इसका स्ट्रक्चर मजबूत बनाया है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको 200 बच्चों से मज़ीद आगे 70-80 बच्चों के लिए एक फ्लोर मज़ीद भी तैयार कर सकते हैं। इसमें आप अगर देखें मेन एंट्रेंस के बाद ही राइट साइड पे जो है ये ऑफिसेज होंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंस और उसके साथ दीगर स्टाफ होंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें बेडरूम्स होंगे, उसके अलावा नीचे ही इसमें प्रेइंग हॉल है, नमाज की जगह होगी, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, उसके अलावा कैंटीन हमने रखी हुई है, डाइनिंग हॉल है और वाशरूम्स का ब्लॉक हर फ्लोर पे एक ब्लॉक मौजूद है। तो ये दरमियान में हमने ओपन स्पेस भी छोड़ी है। वरांडा में हम ये बच्चों की कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ का भी एहतमाम करेंगे। ये देख लें जी, यहाँ पे चौखटें तक भी लग चुकी हैं। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये पूरा एरिया, ये बेडरूम्स होंगे आदिल भाई, ये वाला जो है। जी जी, ये हर बेडरूम में तकरीबन 8 बच्चे होंगे, उनके बेड्स होंगे, अलमारी होंगी, स्टडी टेबल होंगी, तो उनके लिए प्रॉपर हमने रिहाइश का और बाकी उनका इंतज़ाम रखा हुआ है। ये सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं, इसका ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया और अब हम ऊपर जा रहे हैं। पहले ये एक ज़मीन थी और ये ज़मीन आगोश की नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं, हमारे इंतहाई मोहसिन हैं, कार्डियक सर्जन हैं, तो उन्होंने यहाँ आगोश की ज़रूरत के पेश नज़र हमें ये ज़मीन अतिया की है। 12 कनाल रकबा है। ये जो ज़मीन हमने डोनेट की है, इसके बिल्कुल सामने चंद एक गज के फासले पर एक फैमिली रहती है जिन्होंने दीर से माइग्रेट किया था और जिसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और जिस हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसका दस्तक उन्होंने अर्श पे दे दिया और अल्लाह ने फिर उसके फ़ौरन ही बाद ये हमारे दिलों में ये बात डाल दी। यही एक मोटिवेशनल फोर्स थी जिसकी वजह से मेरे ख़ानदान ने वो जिसकी लागत वो ज़मीन की तकरीबन 6 करोड़ रुपए है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 12-13 कनाल की ज़मीन है, वो हमने डोनेट कर ली। अभी रिसेंटली मेरे वालिदा मोहतरमा ने और मेरे खाला ने भी अपने हिस्से का जायदाद वो अलखिदमत आगोश के नाम पर वक़फ़ कर दी। उसकी मालियत भी मेरे ख्याल में कोई 4-5 करोड़ रुपए के करीब होगी। मेरे कज़न ने जिसके अभी रिसेंटली वो उसका जो डेथ हो गया है, उसने भी 1 कनाल ज़मीन वो प्राइम लोकेशन पे उसने उसमें आगोश के लिए वक़फ़ कर दी है। इसमें हमने ये पूरा सीधा खेत था, उसको काट के तो ये पूरा खेत हमने कटाई की थी। आप देख सकते हैं ये एक्सकवेशन हुई थी, ये एक ही लेवल था। मैं आपको ये जगह ज़रा 360 डिग्री दिखा भी देता हूँ कि यहाँ से आप ये देखें, ये इन्होंने कटिंग की है, लेवलिंग ऑफ द फ्लोर की है और ये एंट्रेंस है आगोश की। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये वो जगह है जो कि पूरी अब फर्स्ट फ्लोर की लेवलिंग हो गई है, कॉलम्स डल गए हैं और इंशाल्लाह ये एक अच्छा इदारा बनने जा रहा है। जब हमने ये काम शुरू किया था यहाँ तामीराती, तो इसमें सबसे पहले हमारे साथ इदारा अल मोहसिन के लोग हैं, हसन तनवीर साहब हैं और तमीना तनवीर साहिबा, उन्होंने खुसूसी तावन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम शुरू किया था। सऊदी अरब से हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी है, डॉक्टर्स कम्युनिटी हफोफ, उन्होंने भी इसमें हमारे साथ भरपूर तावन किया। उसी तावन से ये तामीरात का काम जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इधर तक पहुंचा। अभी रिसेंटली हमारे साथ मोहतरमा रेहाना जब्बार साहब ने एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अमाउंट हमारे साथ शेयर की, जिससे हमारा थोड़े दिन जो काम डिले हो रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ जारी हो चुका है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके पैसों से हम मैक्सिमम इस ग्राउंड फ्लोर की फिनिशिंग करें। यहाँ बुनेर में ये जो एक पसमानदा इलाका है, उसमें आगोश या यतीमों की कफ़ालत के इदारे का कोई तस्वर पहले से नहीं था और पहले कोई इदारा भी नहीं था। तो इस सिलसिले में पहले तो हमें ज़मीन की तलाश थी, जिसका अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब और उसके फैमिली के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। ये जो लोकल हमारे डोनर्स हैं और या जो बाहर के डोनर्स हैं जो हमारे साथ इस आगोश की तामीर में वक्तन फ़वक्तन बड़ी पराखदिली से इमदाद जारी रखे हुए हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सबसे ये भी गुजारिश करता हूँ और दीगर मुखैर हज़रात से भी कि वो इस कार खैर में, इस पुरसादत इदारे की तकमील में हमारी मदद करें। अभी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो टोटल कास्टिंग हो चुकी है वो 15 करोड़ रुपए की है। तो ये जो फर्स्ट फेज़ है इसके लिए हमें तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपए की मज़ीद की वो ज़रूरत है ताकि हम इसको बर वक्त शुरू कर सकें।
जो हमारा फ्यूचर विजन है और इसमें इंशाअल्लाह बुनेर की सतह पर हम एक आगोश वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उसके साथ इंशाअल्लाह दूसरे जो प्रोफेशनल एजुकेशन के जो विंग्स हैं, इवन यूनिवर्सिटी के लेवल पर इंशाल्लाह हम उसको लेके जाएंगे। मैं अभी यहाँ पे आया तो यहाँ पे जितने काम करने वाले थे, जितने इंजीनियर्स थे, वो सब वॉलंटरली या बहुत ही कम फ़ीस लेके अलखिदमत के साथ ताउन कर रहे हैं। और यही वो स्पिरिट है जो कि इंसानियत की खिदमत की, अल्लाह ताला की रज़ा की, उन यतीम बच्चों की कफ़ालत की, जो भी अल्लाह ताला ने उनसे और अल्लाह के नबी ने उनसे वादे किए हैं, उनके हुसूल के लिए लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ इसी वक्त मुमकिन है जब एक पैशन ड्रिवन एक प्रोजेक्ट चले। और इस तरह के एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अब तो 17-18 आगोश अलखिदमत के पूरे पाकिस्तान में भी, तुर्की के अंदर भी ये मौजूद हैं। और सिर्फ यतीम खाने ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। सोशली भी ये हमारी ये ऑब्लिगेशन बन जाती है कि हम उनकी मदद करें जिनका कोई ना हो। अभी अगर हमने इन पे काम कर लिया, उनके लिए हमने मुस्तकबिल सवार दिया, उनकी एजुकेशन पे हमने तवज्जो दे दी, उनकी इस्लामिक टीचिंग पे हमने तवज्जो दे दी, तो नो डाउट दे विल बी फॉर बेटर देन दोज चिल्ड्रन whose parents are alive। इंशाल्लाह हमने टारगेट रखा हुआ है कि हम कोशिश करेंगे 1 साल के अंदर हम इसको इस हालत पे ले आएँ कि हम इसका तमाम तामीराती काम और फिनिशिंग मुकम्मल करके यतीम बच्चों के दाखिले शुरू कर लें। एक तो डोनर्स का शुक्रिया भी जिन्होंने यहाँ पे डोनेट किया और सारी सपोर्ट कर रहे हैं वो अलखिदमत को, और जो इनको बाकी भी रिक्वायरमेंट है वो भी अगर ये पूरी हो जाए और लोग इंशाल्लाह ताउन करें तो ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह ये वाला येट अनदर आगोश विल बी ऑपरेशनल। और यहाँ पे तकरीबन इनिशियली 200 बच्चों की इंशाल्लाह गुंजाइश होगी।